अच्छा चैप्टर 2 ब्लूटूथ ऑन नहीं नहीं अपने आप. So question number 16 which is the last question of exercise 12.3 chapter का ही last question है. And I want to say this is very important question. हमें इस लीफ का एरिया निकालना है, तो पहले बहुत ध्यान से इसको आप सुनेंगे. पूरा खेल आपकी इमेजिनेशन का है, मतलब हाउ स्ट्रांगली यू कैन इमेजिन इट व्हाट आई एम डूइंग ओवर देयर, यू कैन इजीली लर्न द क्वेश्चन. सो व्हाट इज दैट? हमें इस लीफ का एरिया निकालना है. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कैन यू सी देयर इज अ सेक्टर. सिर्फ हम इतने पोर्शन को देख रहे हैं, दिस एरिया वी आर सीइंग इट. देखा आपको, सबको सेक्टर दिख गया. तो हम एक सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं ऐसे. सो हम इसको अगर नेम देते ए बी सी डी यहाँ ई, तो ए बी ई डी ये सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो. सेक्टर एरिया ए बी ई डी प्लस करेंगे. आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, वी आर एडिंग दिस एरिया बी सी डी ए. क्या आपको ये एरिया दिखा? कितने बच्चों को दिख गया ये एरिया? सेक्टर एरिया बी सी डी ए, दोनों सेक्टर्स के एरियाज हम ऐड करेंगे. ए बी ई डी बी सी डी ए. कौन कौन से सेक्टर लिए? एक सेक्टर ये रहा, एक सेक्टर ये रहा, ये वाला एरिया दिख गया पूरा, मैंने आंसर कवर कर दिया. और एक सेक्टर नीचे दिख रहा है. आप उसमें बता सकते हैं कौन सा एरिया डबल ऐड हुआ है. एक ये लिया हमने, यहां से यहां तक एरिया लिया है, और एक बार यहां से यहां तक का सेक्टर लिया. तो कौन सा एरिया डबल ऐड हो रहा है? मेरे लाइन से बता देगी दीदी. लीफ डबल बार ऐड हो रही है. इतना क्लियर? मैंने दो सेक्टर लिए जिसमें से लीफ कितनी बार आ गई? अगर मैं इन दो सेक्टर के एरियाज में से एक बार माइनस कर दूं स्क्वायर, तो दीदी अगर आप स्क्वायर माइनस करोगे तो ये पोर्शन हट जाएगा. लीफ कितनी बार हटेगी? और एक बार ये पोर्शन हट जाएगा. तो दो सेक्टर के एरिया को ऐड करा जिसमें लीफ कितनी बार आ रही है? 2 बार. उसमें से स्क्वायर माइनस कर दिया जिसमें स्क्वायर में लीफ कितनी बार है? बस. तो अगर हमने दो सेक्टर में से स्क्वायर माइनस कर दिया तो बस एक लीफ बचेगी. एक बार पॉज करना, एक पेपर से भी बताती हूँ. दो सेक्टर्स ऐड करोगे, दो सेक्टर्स में से क्या हटाना है? स्क्वायर है. तो ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो एक बार ये पोर्शन हट गया, ये पोर्शन हट गया, और ये लीफ का भी एक बार पोर्शन हट चुका है. पर क्योंकि लीफ 2 बार थी तो एक बच जाएगी. क्लियर हो रहा है? सो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई डी, एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी ए माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर कौन सा है? ए बी. तो बेटा किसका एरिया सेक्टर का है? θ/360. माइनस साइड का स्क्वायर. तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे, ये दो पोर्शन ऐड हो रहे हैं. जो दो पोर्शन ऐड हो रहे हैं तो θ/360 कॉमन ले ले. नहीं तो ये तो सीधा एक काम करो ना, ये दोनों सेम है ना, इनको डबल कर दे. इसे 2 बार लिखने से अच्छा है डबल कर दे. अच्छा ध्यान से देखो, ये हमारे पास सेक्टर है. ऐसा सर्कल अगर फ्रेम करे तो यही रेडियस होगी. तो स्क्वायर की जो साइड है वो सर्कल की रेडियस भी है. थीटा 90 डिग्री, रेडियस 8, साइड 8 का स्क्वायर. 90 360 बेटा किस पे जाएगा? 1/4. Can you do it by yourself now? 11/7 into 64
-64। जिनको डाउट आ रहा है ये कैसे होगा, तो 64 कॉमन ले लो, 11/7 -1 बच जाएगा। 64 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 11/7 या 1। एलसीएम लेंगे, कर लेंगे खुद से, कर दो, पॉज करो। बेटा बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं चैप्टर 13 के, तो मैं क्विकली फॉर्मूलाज लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो जल्दी से सभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। बेटा सिर्फ ध्यान से सुनना है, नोट आप वीडियो से कर लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी इसका ग्रुप पे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, जिसमें बच्चों 6 साइड्स होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें बच्चों 4 साइड्स होती है। क्यों, आप सबको पता है, एक चॉक बॉक्स। और 5 साइडेड एरिया, ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा किसी, बट मैं हमेशा लिखवाती हूँ, 9th में भी बताया था। तो टोटल सरफेस एरिया जितनी साइड है वो मल्टीप्लाई कर दो बस a² के साथ। ये क्यूब के एरिया तो इजी है काफी याद करने में। और वॉल्यूम, नाउ क्यूबॉइड बच्चों आपका ज्योमेट्री बॉक्स, इट्स अ क्यूबॉइडल फॉर्म, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होने की वजह से ये क्यूबॉइड है। टोटल सरफेस एरिया 2 LB BH HL या LH दोनों लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया 2L + B × H। और 5 साइडेड क्यूबॉइड का मतलब है, जैसे मान लो एक कमरा है, आपका रूम है, बोल रहे क्यूबॉइड शेप की, उसको पेंट करना है। तो पेंट तो बेटा वॉल्स होती है, सीलिंग होती है, फ्लोर तो होता नहीं है। तो कितनी साइड, तो उस केस में 5 साइडेड क्यूबॉइडल एरिया हमारे पास होगा। 5 साइडेड, ये 5 साइडेड का कोई क्वेश्चन आता है? हाँ, ओपन बॉक्स हो सकता है आपके पास। ओपन बॉक्स नहीं आ सकता तो एक बॉक्स है, उसके ऊपर कुछ रखा है, तो भी वो बॉक्स 5 एरिया हम लोग यूज करेंगे कि ऊपर कवर हो गया वो एरिया। तो काफी बार 5 साइडेड एरिया यूज होंगे। 2L + B, ये तो 4 साइडेड वाला ही है, प्लस में L × B। और वॉल्यूम क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट है सिलेंडर, सबको पता है, शेप इज दिस इज हाइट, रेडियस। सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे और नीचे क्या होता है, सर्कल, पता है आपको? दोनों ऊपर, ये टॉप पे क्या होता है, टॉप पे बॉटम में सर्कल्स होता है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वन साइडेड ओपन सिलेंडर, और साथ ही वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr, ब्रैकेट में r+, यहाँ 2πrh। वन साइडेड एरिया होगा वही आपका अच्छा CSC में क्या फर्क है, मान लो ये सिलेंडर है, ऑफकोर्स ये तो हैवी सिलेंडर, सिर्फ ये साइड पेंट कर रही हूँ, सिर्फ ये साइड दिख रहा है, मतलब ना टॉप ना बॉटम, तो ये CSC है। अगर टॉप सर्कल बॉटम सर्कल भी पेंट कर दिया तो TSC है। और अगर सिर्फ मैंने टॉप या बॉटम में से कोई एक सर्कल किया और सारी साइड्स करी तो ये ओपन टाइप है, मतलब जिसमें एक ही सर्कल यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला काफी आसान है, वही 4 वाला, यानी CSA 4 वाला कह रही हूँ गलती से, CSA और एक सर्कल का एरिया ले लो πr²। वॉल्यूम ठीक है, मैं ही कर रही हूँ, मार्कर को पॉज करना एक सेकंड। अब बेटा कोन सबको पता है, इट्स लाइक दिस शेप, दिस इज कोनिकल पोर्शन एंड दिस इज नीचे क्या होता है, सर्कल। इसका भी TSA और CSA ही होता है बस। बड़ा आवाज आ रही है मुझे। यहाँ पर TSA πr, ब्रैकेट में r+, πrl, वॉल्यूम 1/3। L इज द स्लांट हाइट, r² + h² करते हैं, अंडर रूट में L आ जाता है। L इज दिस हाइट बेटा, दिस हाइट इज L, क्योंकि सिलेंडर में कोन में 2 हाइट है, एक स्लांट और एक स्ट्रेट हाइट H, स्लांट हाइट L। स्लांट यानी टेढ़ी। नाउ यू हैव
Sphere is a ball. A bangle is a sphere. A bangle is a sphere. Who is saying yes? Bangle sphere. What is bangle? Bangle shape is circle. That's not sphere, right? सिलेंडर दी अरे 3D में मत जाओ भैया, ये तो 2D नहीं समझ रहे. सिलेंडर होती है तुम उसको 3D में पहुंच गए, ऐसे तुम कॉइन को सिलेंडर बताओगे, बेहोश हो जाएंगे. So, ऐसा तो हर चीज सर्कल हो ही नहीं सकता. फिर तो ये भी सर्कल नहीं है. या इट्स द सिलेंडर, क्योंकि इनकी भी कुछ हाँ, तो इतना डिटेल में मत जाओ. सो बैंगल इज अ सर्कल एक्चुअली. स्पेयर क्या होता है? स्पेयर अगर हम उसी सर्कल को 3 डायमेंशन में एक्सपैंड कर दे. रोटी है ना, रोटी घर में बनाती है मम्मी तो स्पेयर जैसे बनाती है. जब उनको फुल्का बनाती है मम्मी, फुल्का की बात कर रहे हैं, फूल जाता है, स्पेयर है. फिर तुम्हारे प्लेट में आती है सर्कल. समझ गए? स्पेयर सर्कल. फाइन. तो स्पेयर बच्चों इट्स लाइक अ बॉल. स्पेयर का टीएस से या एस से सरफेस एरिया ये एक ही होता है 4, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. नॉट टॉकिंग अबाउट हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर इट्स अ बोल. खाना खाते हैं ना, बोल बाउल नहीं, बोल ही होता है. हाँ, it's not bowl, it's bowl. Yeah, pause. So the bowl in which you are pouring your curries, putting on your dish and having it. कितना अच्छा ना, अच्छे नाम. मतलब वही कटोरी में दाल डाल दे मम्मी, इतना भयानक लगता है नहीं? ऑन ऑन कर दो. So if I talking about hemisphere, so hemisphere के 2 एरियाज होते हैं बेटा टोटल. कर्व्ड CSA लिख देते और साथ में इसका वॉल्यूम देंगे आपको. टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जैसे आपका बाउल है, सॉरी इट्स बोल, उसको हमने एक कवर कर दिया ऊपर से, एक प्लेट कवर कर दी बिल्कुल उसी के साइज की जितना सर्कल आपका बोल का ब्रिम था. और आपको बोल को पेंट करना है पूरा. तो बोल का वो पोर्शन भी जो मैंने ऐसे हाथ से शेप से बनाया, और ऊपर सर्कल भी. तो ऊपर का सर्कल भी पेंट हो रहा है और बोल नीचे से भी पेंट हो रहा है. दैट्स टीएस से. अगर ये चीज भी पेंट हो और ये साइड्स भी, दैट्स व्हाट इज सीएस से इट्स 2 पाई आर स्क्वायर. सीएसए का मतलब है सरफेस पेंट नहीं करना, या जैसे कि बोल खाली है आपकी, खाली कटोरी, उसको पेंट करना है तो आप सीएस से पेंट करोगे. समझ में आ रहा है? और वॉल्यूम 2/3. ओके, गिव अ पॉज. 2 क्यूब्स है, 2 क्यूब्स. कुछ इनके बारे में गिवन है बेटा. 2 cubes having volume. So see the cubes. They have volume now. इनका वॉल्यूम है, ठीक है. ईच मतलब इंडिविजुअल वॉल्यूम है. नाउ हमने क्या किया, क्यूब रख लिया, एक के ऊपर एक रखा है. बहुत ध्यान से देखना बच्चों. ये क्यूब था, आपको ये भी दिखा देते हैं ऐसे. अब ठीक है, खुश हो गए? देखिए 2 क्यूब्स एक के ऊपर एक. तो हमारे पास 2 क्यूब्स थे, हमने उनको एक के ऊपर एक रखा, तो क्यूब से शेप बन गई क्यूबॉइड. इतना क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है, बोलो. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके, हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है. ध्यान से देखना. सबसे पहले हमें क्यूब का वॉल्यूम पता था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसका फॉर्मूला भी हमें पता है. क्यूब का वॉल्यूम अभी लिखवाया, एक क्यूब का वॉल्यूम है 64. बेटा 64 होता है 4 का क्यूब. तो मेरे पास ए यानी कि साइड आ गई कितनी, ये साइड 4 है, ये साइड भी, यहां भी देखो ये साइड 4, ये भी 4. पर बच्चों यहां देखना, ये 4 और ये 4 मिला के ये हाइट कितनी आएगी. तो लेंथ
4 ब्रेथ, हाइट 8। तो हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम था, जिसका वॉल्यूम मैंने उसके सामने फॉर्मूला रखा। 64 4 का क्यूब होता है, वहां से मुझे साइड पता चल गई स्मॉल वाले क्यूब की। फिर मैंने देखा जब मैंने क्यूब के ऊपर क्यूब रखा, लेंथ और ब्रेथ तो वही है पर हाइट डबल हो गई। खुद सोचो ना, आप एक क्यूब के ऊपर क्यूब रख रहे हो, लेंथ तो नीचे इतनी ही रहेगी, ब्रेथ उतनी ही रहेगी, पर हाइट बढ़ जाएगी। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने को बोला है। तो बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा था L इंटू बी इंटू लेंथ वही है, ब्रेथ वही है, हाइट सरफेस एरिया। तो कोई नहीं, तुम एक एक्स्ट्रा निकाल लेना, स्टार टैग करती हूँ, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हमें सरफेस एरिया भी निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बच्चों कभी कभी ना ये लिखा नहीं होता टोटल या CS से, जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होता है तो TS से कैलकुलेट करते हैं। 2 LB ये खुद से करेंगे, खुद से कर लेंगे इसको। क्या हो रही है? The first line is saying the vessel in the form of hollow hemisphere. Hollow hemisphere का मतलब समझते हैं सभी? Hollow hemisphere, hemisphere खाली है, it's like a bowl mounted by a hollow cylinder. तो आपके पास एक hollow cylinder है, यानी खाली सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। पहली बात दो, ये क्लियर है नहीं है? A hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. अब एक बार ध्यान से इसको समझेंगे, हमें इस हेमिस्फीयर का क्या पता है? डायमीटर हेमिस्फीयर का दिया है, सिलेंडर का दिया है। एक मिनट, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कोई बात नहीं, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया है। अगर 14 डायमीटर है तो 7 हो जाएगी। हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है बेटा। पूरी हाइट कितनी दे रखी है? 13 में से 7 गया, सिलेंडर की हाइट आ गई। पहले बोलो कोई डाउट है? हेमिस्फीयर का रेडियस 14 का हाफ करेंगे 7 रेडियस हेमिस्फीयर का भी हो गया और सिलेंडर का भी हो गया 7। रेडियस सेम है दोनों का, सिलेंडर का भी, ये दोनों का रेडियस सेम कैसे हुआ? क्योंकि हेमिस्फीयर के नीचे भी सर्कल है और वो सेम सर्कल पे टच कौन हो रहा है? सिलेंडर। दोनों का रेडियस सेम। हाइट हेमिस्फीयर का कितना है बोलो? हाइट सिलेंडर का हमें निकालना है इनर CS से या इनर सरफेस एरिया? बस इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं? मतलब कुछ ये, अगर डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको इस तरीके से फ्रेम करूं, और आपको यहां खड़ा कर दूं कि बेटा नीचे देखो जरा, तो आपको क्या दिख रहा है? आई एम ड्रॉइंग ओवर देयर। क्या दिख के रहा है बेटा? दीदी ये साइड दिखी हमें और ऐसे ये साइड दिखी, क्योंकि दोनों हॉलो है। हॉलो का मतलब यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, खाली है। तो बस ये साइड दिखी, तो ये किसका कर्व्ड सरफेस एरिया है बोलो? CS से ऑफ सिलेंडर। बाद में ये दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, यस और नो बोलो। तो ये किसका CS है? CS से ऑफ हेमिस्फीयर। बस दोनों को ऐड करेंगे, सिलेंडर का 2πRh, इसका 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे क्योंकि r दोनों का सेम है, यहाँ h बचा, यहाँ एक r बचा। 22/7, रेडियस 7 है, हाइट क्या पूरी, और r 7। हाइट पूरी नहीं लेनी, ये गलती कर दी, हाइट सिर्फ सिलेंडर की लेनी है बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया किसका है? ये हाइट सिलेंडर की 6। तो कर लोगे इसको सॉल्व? चलो करो।
ऑन कर दो। ध्यान से देखेंगे सभी, हमारे पास एक टॉय है, किस फॉर्म में है कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, कोन। टोटल हाइट है और हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है ना उतनी ही उसकी हाइट होती है। कितनी हो गई? 3.5। 15.5 में से 3.5 माइनस होगा 12 सेंटीमीटर किसकी हाइट हो गई? कोन की। हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब ध्यान से इस चीज को सुनना है, यहां पर हॉलो वर्ड का ध्यान देना है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, यहाँ पे कोन बोला है, रेडियस ठीक है, माउंटेड ओवर हेमिस्फीयर। अब आप एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया, टॉय दिख रहा है आपको? टॉय की कौन कौन सी सरफेस आप टच कर सकते हो बाहर से? दीदी हम एक ये कोन शेप टच कर सकते हैं और हेमिस्फीयर शेप। क्या अंदर? नो। तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये कोन का कौन सा एरिया यूज होगा? CS से। स्लैंट हाइट कहां से? CS से। और ये हेमिस्फीयर का CS से। ये वाला एरिया यूज नहीं होगा अंदर। तो कोन का भी ये वाला कोनिकल पोर्शन वाला एरिया CS से, और हेमिस्फीयर का सिर्फ ये बॉल वाला एरिया। सो आपको करना है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं होगा। बच्चे गलती कर देते हैं कि TS से पूछा, दोनों का TS से ले लिया। नहीं, TS से क्यों लेना है? आप इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर आप ये फिगर 3D में टॉय है तो आप अंदर टच नहीं कर सकते। तो टोटल सरफेस एरिया होगा CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का पाई RL, हेमिस्फीयर R तो पता है हमें, क्वेश्चन में दिख गया R 3.5। L नहीं पता, तो L के लिए क्या करेंगे? R स्क्वायर प्लस R, और हाइट हमारे पास है 12। क्या दोनों का स्क्वायर और रूट करके L कैलकुलेट कर लेंगे घर पे? अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना, I'll help you in doing in the next class। वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और आंसर खुद से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए पॉज।